अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह स्कूल का टाइम था और मैं उठी तकरीबन 5:30 बजे के करीब और साथ ही मैंने मोटर चलाने के लिए सेन में गई, क्योंकि पानी ना सुबह के टाइम आता है, 2-3 टाइम पे मुख्तलिफ आता है। तो मैं कहा चलो जी टैंकी भर लेते हैं। तो मैंने जैसे मोटर का स्विच ऑन किया और पौधों को देखा, उनको ना पानी देना शुरू किया, तो ये बटरफ्लाई बैठी हुई थी हमारे लेमन के ना पौधे के ऊपर। तो इसने सारे यानी इस तरह से सुंडियाँ उसको लगी हुई हैं और पत्ते ना काफ़ी खा लिए हुए हैं। तो मैं बड़ी परेशान थी, काफ़ी दफ़ा मैंने स्प्रे भी किया। तो मेरी बेटी ने ना एक दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी, तो उसने उसमें देखा था कि अभी लेमन के ना ट्री जो भी होते हैं ना पौधे या ट्रीज जो से हैं, उसके ऊपर ना सुंडी जो लगी हुई होती है, वो उसको अगर आप काट के इस तरह से टैनी के साथ रख लें तो हफ्ते बाद जो सी है ना वो बटरफ्लाई बन जाती है। तो वो मुझे ला के ना वीडियो दिखा रही थी कि मामा ये देखें, फिर थोड़े दिन बाद ना बटरफ्लाई बनती है, तो हम भी एक टैनी को ना तोड़ के इस तरह से अंदर ले जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पे मैं फिर जब बाहर आई तो मैंने देखा बटरफ्लाई तो पहले बनी हुई, ये देखें एक और अभी बन रही है ना, ये अभी झिल्ली के अंदर आई, यानी 1-2 दिन बाद ये इसमें से निकल जाएगी। तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने फिर अपनी बेटी के लिए ना टैनी के साथ पहले उतार के लेके आई, उसको दिखाया स्कूल के टाइम, जब उसे उठाया बड़ी खुश हुई देख के। फिर मैं उसको दोबारा जो से ना पौधे पे बिठाई थी, मैं कहा ये उड़ जाएगी अब, क्योंकि बेचारी का काम तो था नहीं कोई, ऐसे ही मार मुड़ जाना था उसने। तो लेकिन यह है कि बटरफ्लाइज ना अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं ना डिफरेंट कलर में। लेकिन हमारे पौधे के ऊपर जो लग रही है ना, उसका कलर जो सा ब्लैक और एंड वाइट है, ये 2 कलर ही हैं उसके अंदर, मल्टी शेड वाली नहीं है। मेरे ख्याल से मुख्तलिफ फ्लावर्स के ऊपर जो जब बैठती है ना जैसी चीज़ों पे, तो वैसे वैसे उनका फिर कलर भी चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बकेट, मेरी बेटी ने ना गिफ्ट दिया था अपनी बहन को। तो ये परफ्यूम था, साथ में छोटा सा रिंग्स वगैरह थे। तो इस तरह से उसके लिए ना पूरी उसने बकेट तैयार करवाई थी। तो मैं कहा लाओ जी मैं वीडियो में भी डाल देती, क्योंकि जो उनसे ना कंटेंट ज़्यादातर कुकिंग का होता है, और कुकिंग जो उनसी है ना अब लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद होती कोई नहीं है। ज़्यादातर लोग जो उनसे है ना ऑडियंस वो देखना चाहती है कि व्लॉग्स हों, तो कुकिंग रेसिपीज़ वगैरह ज़रा कम हो। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो जी बीच में इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो ये परफ्यूम था। अच्छा, मुझे ना उम्मीद थी कि ये बिल्कुल भी अच्छा परफ्यूम नहीं लेके आएगी और इसकी स्मेल वगैरह अच्छी नहीं होगी, लेकिन मगर फ्रेगनेंस इसकी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैंने कहा इसने तो मेरा जोन सा ना मैं जैसा सोच रही थी इसने मुझे गलत साबित कर दिया। तो साथ में उसके लिए वॉच लेके आई थी उसके यूनिफॉर्म के साथ, कि उसे यूनिफॉर्म के साथ इस तरह की वॉच पहननी होती है, तो अक्सर उसकी ना टूट जाती है, हर तकरीबन हफ्ते बाद टूटी हुई होती है। तो आए दिन वो जो सी है ना खरीद ही रही होती है। तो फिर अब उसके जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी ना वो इस तरह से ले आई। तो ये खाने पीने वाली इसकी चीज़ें थी। मैंने कहा था कि ये जब नूडल्स बनाओगे ना तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी और शॉर्ट्स में डालेंगे जनाब हम भी लेकिन मगर जिस टाइम पे मैं सो रही थी ना, बच्चों ने रात के टाइम नूडल्स बना के ये खा ली थी, तो वीडियो फिर उन्होंने नहीं बनाई। तो कहते हो हम मामा भूल गए। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं। तो साथ में डोनट्स थे, किट कैट थी, डेयरी मिल्क थी। अच्छा आप बताइएगा आपकी फ़ेवरेट चॉकलेट कौन सी है? अगर आप मेरे से पूछें तो मेरी चॉकलेट जो सी है ना फ़ेवरेट वो किट कैट है। मुझे डेयरी मिल्क इतनी पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को डेयरी मिल्क पसंद है और मुझे किट कैट पसंद है, हमेशा से ही मुझे किट कैट पसंद है। उसका रीज़न यह है कि इसके अंदर वेफ़र होता है और ऊपर चॉकलेट होती है ना, तो मुझे मज़े की लगती है। और इसका मीठा भी जो सा ना बिल्कुल सही बैलेंस मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो इस वजह से मुझे ये ना अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये सारी बकेट थी। अब मेरे पास ना ये बकेट पड़ी हुई है, वैसे आप मुझे आइडिया दीजिएगा कि क्या करूँ? मैं सोच रही थी कि इसके अंदर ऑयल वाली बोतल्स वगैरह रख के ना तो किचन में रख लूँ तो मैं इस तरह के जुगाड़ वैसे बड़े लगाती होती हूँ। कोई भी बकेट बच्चों की इस तरह से कोई गिफ्ट आते हैं या ये देते हैं ना, ये तो जब देते हैं ज़ाहिर सी बात है दूसरों के काम आती होगी। जब हमारे घर में कोई गिफ्ट आता है ना, तो बकेट इस तरह से कोई पड़ी हुई हो तो मैं उसको किसी ना किसी यूज़ में ले आती होती। कभी मेकअप उसके अंदर लगा लेती हूँ, कॉस्मेटिक की चीज़ें लगा ली, कभी वॉशरूम की कुछ एसेसरीज़ लगा ली, कभी ज्वेलरीज उसके अंदर रख ली। तो इस तरह से ना डिफरेंट चीज़ें करती रहती हूँ, तो ये फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस दिन आप साथ ही पार्सल आया था बेटी का, उसने ना शूज़ अपने ऑर्डर किए हुए थे और बड़े ही प्यारे थे। ये चॉकलेट ब्राउन कलर के थे। जब कर रही थी तो पूछ रही थी मामा आपने भी लेने? मैं कहा नहीं, मैं हील मेरे से नहीं इतनी पहनी जाती, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कहीं आना जाना तो होता नहीं है। तो मैं कहा नहीं, मुझे फ्लैट जोन से है ना वो ज़्यादा पसंद है, तो आप अपने लिए कर लो। तो ये बड़ी प्यारा कलर था। वैसे चॉकलेट ब्राउन कलर ना मुझे बहुत ही पसंद है और ये पहना हुआ भी बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि ये नहीं है कि अभी आप बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे हों तो आप पहने तो वो फिर ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसा भी आपका हो ना, तो ये पहना हुआ अच्छा लगता है कलर। और पाँव में भी पहना हुआ ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। इस तरह से इसके स्टेप्स थे फुल सारे, और साथ में हील जो सी थी वो थोड़ी सी मोटी थी। और ये आगे आप देखें विंटर्स आने वाले हैं, तो बस ये उसी की शॉपिंग कर रही हैं। जैसे जैसे फिर ऑर्डर आते जाते हैं तो वैसे वैसे फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा होता यूँ है कि ऑर्डर्स तो काफ़ी चीज़ों के दिए हुए होते हैं, लेकिन डिलीवरी आपको पता है एक ही दिन में नहीं होती, काफ़ी टाइम बाद होती है। तो कई बार तो मैंने चीज़ों की ना 1-2 की बना के रख लेती हूँ वीडियो, तो वो दूसरी चीज़ 1-1 महीने बाद आती है
तो फिर ना स्टोरेज का इतना इशू हो जाता है, तो फिर मैं 1-2 ही क्लिप बस ऐड कर पाती हूँ, बकाया फिर मैं डिलीट कर देती हूँ कि भई अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर जा रही थी सेल में, तो देखा 2 बिल्लियाँ बैठी हुई थी। एक जो फीमेल ब्लैक है ना, ये हमारे घर में 5-6 साल पुरानी है। तो जो दूसरा मेल है वो, तो वो अब पता नहीं कहाँ से आया, और बिल्कुल दोनों एक जैसे लगते हैं। पहले तो हमें पता नहीं था, चलता लगता था कि ये वही है जो सी ना हमारे घर में डेली आती है ना खाने पीने के लिए। तो अब जब मैं हमने गौर किया तो पता चला जी ये तो दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब एक फ़ीमेल है और एक मेल है, तो ये कहीं और से आया है। तो अब उसके पीछे पीछे घूम रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जनाब फिर आ गया दूसरा पार्सल। इसमें उसने टॉप मंगवाया था ब्लैक कलर का, और ये बहुत ही प्यारा था ये टॉप जो सा था ना, लेकिन मगर मैंने दिखाने की तो कैमरे में कोशिश की, उस हिसाब से नहीं अच्छा लग रहा था कैमरे में जितना वैसे ओरिजिनल में लग रहा था। तो आप पिक्चर देखेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें मॉडल ने जैसे पहना हुआ है, तो इस तरह का ये है। इसके जो सा ब्लैक कलर का, साथ में जो सी पैंट थी वो भी उसने ब्लैक मंगवाई थी, वाइट नहीं थी मंगवाई। तो कह रही थी ब्लैक जो सी है ना वो काफ़ी कपड़ों के साथ चल जाएगी, वाइट भी काफ़ी कपड़ों के साथ चल जाती है, लेकिन वाइट के ऊपर ना ज़रा निशान भी पड़ जाते हैं। आप चाहे कॉफ़ी कहीं पे पी रहे हो तो अचानक से कोई एक आधा ड्रॉप गिर जाए ना, तो उसे संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कहीं कम कम पहननी हो ना फिर वो ठीक रहती है, रेगुलर पहनने के लिए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद जनाब फिर मैं किचन में आई तो खाना बनाने लगी थी। अच्छा, फिर मैं आज आपको बताऊँ, फिर हम लोग जनाब चले गए, मेरी बेटी का ना एडमिशन करवाना था यूनिवर्सिटी में। उसने सेकंड ईयर के पेपर दिए थे, रिजल्ट आपको पता होगा काफ़ी टाइम हो गया, आ गया हुआ था। तो बच्चों का यही होता है। तो उसके ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने थे, और काफ़ी खज्जल खुआरी हुई, काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने टाइम लिया। कभी इस डिपार्टमेंट में चले जाएँ, कभी यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे ये करवाएँ, यहाँ पे यूँ करना है। तो अच्छा खासा उन्होंने ना टाइम लिया, और ऊपर से पता है यूनिवर्सिटी में चल चल के बंदा इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, तो अच्छे खासे काफ़ी ना टाइम लग जाता होता है। और फिर कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ ना जहाँ पे आपका कोई और बच्चा ना पढ़ा हुआ हो, तो फिर ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट समझने में ना ज़रा मुश्किल होती है। फिर पूछ पूछ के जाना पड़ता है, अच्छा कहाँ पे जाना है, किस जगह पे जाना है, तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। मेरी जो सी एक बेटी है वो यूनिवर्सिटी में है, और बाकी तीनों जो से छोटे वाले हैं ना वो अभी स्कूल में है। और 2 बड़ी बेटियां जो सी हैं उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली हुई है, कंप्लीट हो गई है उसकी। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैं किचन कह रही हूँ सॉरी, चिकन भून रही थी। और यहाँ पे मैंने ना सारे स्पाइसेस इसमें ऐड किए, और बोनलेस चिकन था, और बोनलेस चिकन जो उनसे आपको पता है इतना मज़ेदार बनता है, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े छोटे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। खैर बड़े तो इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो बच्चे हैं ना तो उनका तो ये फेवरेट ही होता है, क्योंकि इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं ना होती, बोन होती ही नहीं बिल्कुल भी। तो उन्हें ये नहीं होता कि अच्छा हड्डी से अलग होगा या इसके अंदर कोई ब्राउन सा पार्ट हो रहा होगा, बिल्कुल वाइट मीट होता है, तो उनका ज़रा फेवरेट हो जाता है। और इस वजह से ये इस तरह से खा लेते हैं। जब मैं इस तरह से बोनलेस चिकन बनाती हूँ ना, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि सैंडविच वगैरह इसका बना लेते हैं। कभी अगर घर में कोई पड़ा हो पिटा ब्रेड वगैरह है, या कोई टर्टिला रैप पड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, या शवारमा ब्रेड पड़ी हुई हो ना, तो वो उसके अंदर इसकी फिलिंग करके मेयोनीज केचप और जो सी है और भी सॉसेस जो जो उन्हें पसंद हो, वो उसके ऊपर लगा के वेजिटेबल्स ऐड करके तो अपना बड़ा मज़ेदार सा रोल वगैरह रेडी कर लेते हैं। तो ये जो है ना इस वजह से उनका ज़्यादा फेवरेट भी हो जाता है कि इसके साथ कई चीज़ें वो बना लेते होते हैं अक्सर ही। तो इस तरह फिर ये है कि वो बच्चों का तो यूँ चल जाता है, जो बड़े हैं उनके लिए फिर मैं रोटी बना लेती हूँ कि भी चलो जी रोटी साथ इसके खा लेते हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने आज क्या बनाया है। अच्छा, पकाने का भी बहुत ही मसला होता है कि आज क्या पकाएं। पकाने वाले को ना ये नहीं होता कि यानी कि भी क्या, मुझे होता है कि ना बस बता दो कि पकाना क्या है, फिर तो चलो इंसान पका लेता है। जब कहते हैं ना आपकी अपनी मर्ज़ी, आपका जो दिल चाह रहा है आप पका लें, तो जब जो दिल चाह रहा हो पका लो, तो वो आधे लोगों का फेवरेट होता है, आधों का नहीं होता। तो वो अजीब सी फिर घर में बहस शुरू हो जाती है, आपने ये क्या पका लिया, आपको कहा भी था हम तो खाते ही नहीं हैं, आपने उस दिन भी तो पकाया था तो जब पूछ रहे हो कि क्या पकाना है, तब कोई बताता ही नहीं है कि भी क्या पकाना है। अजीब ही वैसे ये चीज़ चलती है। आपके घर में ऐसा चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे जनाब देखें, सिंपल सा मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, दही ऐड की थी। दही डाल देना तो बड़ा मज़ेदार सा बन जाता है। तो लास्ट में बस अदरक है और हरी मिर्च है, हरा धनिया था नहीं। तो अच्छे से बस इसको मिक्स करके 1 से 2 मिनट हम कुक करेंगे, और ज़बरदस्त हमारा जो सा चिकन का सालन रेडी हो जाएगा। और साथ में ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि कुछ स्पाइसेस एंड पे डालें ना, उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और ये कुछ धनिया थोड़ा सा मैंने वैसे पहले डाल दिया हुआ था पाउडर फॉर्म में, और ये जो सा साबुत मैंने एंड पे वैसे डाल दिया, क्योंकि एंड पे जब आप डालेंगी पाउडर फॉर्म में भी चाहे एंड पे डालेंगी ना, तो बहुत मज़े का आपको फ्लेवर आएगा इसका। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।